जय राम जी की। भक्तों, बहुत दिनों के बाद आज फिर हम आपसे बात कर रहे। दिवाली का त्यौहार, आप पिछले दिनों कथा सुने होंगे कार्तिक मास की, उसको भी देख लें। कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में क्या क्या करना चाहिए। कार्तिक मास में आप जानते हैं तुलसी पूजन, तुलसी माँ के पास दीपक जलाना, और कार्तिक मास भगवान विष्णु भगवान शिव दोनों का महीना है कार्तिक मास। और कार्तिक मास में भगवान कहाँ निवास करते हैं? जल में निवास होता है भगवान का। इसलिए गंगा दर्शन, गंगा पूजन का बहुत महत्व होता है। सारी कथाएं अगर समय मिली तो हम आपको बताएंगे। आज हम दिवाली के त्यौहार पर चर्चा करते हैं। दिवाली का त्यौहार आज तो 9 तारीख है, कल 10 तारीख को त्रयोदशी है। उसको कहते हैं धन त्रयोदशी। धन त्रयोदशी लोग सोचते हैं धन की त्रयोदशी है, लेकिन ऐसा नहीं, धन्वंतरी की त्रयोदशी है। धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी भगवान विष्णु धन्वंतरी बन के आए थे और आयुर्वेद का प्रचार किया उन्होंने। और जब भगवान धन्वंतरी बने भगवान विष्णु, तो उनके हाथ में कलश था, उसे कहा जाता है अमृत कलश। उसमें दुनिया भर की सारी दवाइयां थी, जो रोग हुए उनका उपाय था। उसमें त्रिफला था, आंवला, हर्रा और बहेरा, ये 3 त्रिफला जिसे कहते हैं, उसमें भरा हुआ था। तो धन्वंतरी धन त्रयोदशी के दिन जो शिव पूजा करते हैं उनकी बीमारी समाप्त होती है, धन त्रयोदशी के दिन। और जो धन्वंतरी की पूजा करते हैं वो आयुर्वेद का ज्ञान मिलता है और वो भी बीमारियों से बचाते हैं। तो धन्वंतरी एक तरह से वैद्य थे, डॉक्टर थे। भगवान विष्णु स्वयं धन्वंतरी बन के आए थे संसार के सभी रोगों का नाश करने के लिए। लेकिन परंपरा में है कि धन त्रयोदशी के दिन लोग कुछ बर्तन, कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ रसोई के लिए बर्तन खरीदते हैं। ये भी शुभ माना जाता है, इसे धन त्रयोदशी कहते हैं। उसके बाद आती है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान ने नरकासुर का वध किया था। और नरक चतुर्दशी जिसे कहते हैं, उस दिन भगवान हनुमान जी का अवतरण हुआ था। भगवान हनुमान जी प्रकट हुए थे वायु पुराण के अनुसार। और उस दिन हम लोग दक्षेश्वर धाम में हनुमान जयंती मनाते हैं। वो 11 तारीख को है, उसे कहते हैं नरक चतुर्दशी। और उसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। रूप चतुर्दशी क्यों कहते हैं? उस दिन लोग सजते हैं, अपने शरीर में उपटन लगाते हैं, इसलिए उसका नाम रूप चतुर्दशी भी है। उसके बाद दिवाली आती है। लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन क्या करते हैं? एक सरसों के तेल का दिया घर से बाहर जलाते हैं, अपने घर के दाहिने तरफ मतलब दक्षिण दिशा में, साउथ की तरफ। यमराज का दिया कहते हैं उसे, यम का दिया कहते हैं। जो लोग नरक चतुर्दशी के दिन दीपक जलाते हैं उनको नरक का डर नहीं रहता। इसलिए आप लोग उस दिन नरक चतुर्दशी के दिन एक दीपक जलाएं। उसके बाद आती है दिवाली, जिस पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं, हम बहुत कुछ सुन रहे हैं। बहुत चर्चा हो रही। उस दिन हम लक्ष्मी माँ का पूजन करते हैं। उस दिन हम प्रार्थना करते हैं कि लक्ष्मी माँ हमारे घर में आए। और इस दिन जो पूजन होता है लक्ष्मी माँ का, कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी का पूजन होता है। उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी का पूजन नहीं होता, कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी का पूजन होता है।
तो उस दिन हम लोग लक्ष्मी माँ का पूजन करते हैं, अपने घर को साफ करते हैं, उससे पहले घर को सजाते हैं, सजाने के बाद लक्ष्मी माँ का आवाहन करते हैं, शाम के समय उनके सामने दीपक जलाते हैं और पूजन करते हैं। आजकल एक बड़ी बहस चल रही है कि कुछ लोग दीपावली पूजन के समय में जुआ खेलने जाते हैं। ये सब मूर्खता है। इस मूर्खता से पूरी तरह बचिए, जुआ खेलना। और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सब चीज़ खाएंगे पिएंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अभक्ष्य है उसे खाते हैं पीते हैं। ऐसा कुछ मत करिए। जानते क्या होगा? आपके घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। क्यों नाराज हो जाएगी? जो दीपावली का त्यौहार है, सफाई का दिन है। घर साफ करते हैं ना, तो अपने पेट को भी शुद्ध रखिए उस दिन। क्यों शुद्ध रखिए? हमारा आपका पेट कोई कब्रिस्तान थोड़ी है कि मरे हुए चीज़ों को भरते जाएं हम। इसको सोचिए। कुछ लोगों ने बहस भी किया आने वाले दिनों, हाँ वहाँ के लोग खाते हैं, भारत के लोग खाते हैं। परंपरा जाननी चाहिए। भारत कोई एक छोटा सा देश नहीं है। भारत एक बहुत विशाल देश है और भारत में 3,36,000 गांव हैं। पहले सुन लीजिए, इस समय जो भारत टूट गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इसमें कुल 5,36,000 गांव हुआ करते थे और 5,36,000 गांव में 5,36,000 का जो है रिचुअल होता था, परंपरा है। तो पहली बात ये सोचिए आप किस परंपरा से हैं। पंजाब के लोग क्या मनाते हैं? पंजाब के लोग दिवाली मनाने की 2 परंपराएं हैं। उस दिन क्या होता है? एक तो लक्ष्मी पूजन होता है और दूसरा राजा बलि धरती पर आते हैं। राजा बलि को भगवान ने पाताल लोक का राज्य दिया। तो बलि ने पूछा कि महाराज आप मुझे पाताल लोक का राज्य दे रहे हैं, मेरी कुछ इच्छाएं हैं। भगवान ने कहा मांगो वरदान, क्या चाहते हो? उसने कहा कि भगवान जब सुबह उठूं तो सबसे पहले आपका दर्शन करूं। तो भगवान विष्णु आज भी पाताल लोक में बलि के दरवाजे खड़े रहते हैं। उठते ही राजा बलि भगवान का दर्शन करता है। कहा दूसरा, कहा बरस में 3 दिन मैं धरती पर घूमूं अपने राज्य में। तो राजा बलि, मैं आपको कहा कि पंजाब के आसपास जो इलाका है वहां का राजा हुआ करता था, तो वहां आता है 3 दिन राजा बलि आते हैं, अपनी प्रजा को देखने आते हैं। और जब प्रजा को देखने आते हैं तो प्रजा उत्सव मनाती है। उत्सव और पूजन में बहुत फर्क है। आजकल एक बड़ा अच्छा फैशन चल गया है, दिवाली उत्सव। दिवाली उत्सव तो मनाइए, ठीक है, नाचिए गाइए, अच्छी बात है, लेकिन दिवाली साधना का दिन है, पूजा का दिन है, शुद्धता का दिन है। उस तरह मनाइए। नाच गान तो आप बराबर करते हैं, आप बराबर कर सकते हैं, लेकिन साधना का समय बहुत कम मिलता है। तो दिवाली साधना की तरह मनाइए, साधना करिए, जप करिए, मंत्रों का जाप करिए, बहुत शुभ है दिवाली। तो जो पंजाब के लोग हैं वो उत्सव मनाते हैं, तो अपना वो खाते हैं। लेकिन हमें क्या जानना है? हमारी परंपरा क्या है, हम कहां से आए हैं। हमारी जो परंपरा है उसी परंपरा को मानना चाहिए। जो अपनी परंपरा को छोड़ करके दूसरी की परंपरा मानते हैं उनको वैज्ञानिक भी कहते हैं, विचारक भी कहते हैं, वो दिमाग से मजबूत नहीं है, उनको अपनी परंपरा का ज्ञान नहीं है, वो बहाने खोज रहे हैं खाने के लिए। तो कोई बहाना मत खोजिए, दिमाग से मजबूत बनिए। किसी परंपरा को स्वीकार करने से पहले जानिए आपकी परंपरा कितनी ऊंची है, उस परंपरा के अनुसार जीने की कोशिश करिए। तो कोई बहाना नहीं चलेगा। दिवाली है, हम शुद्धता के साथ मनाएंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं दिवाली की राम राम। उसके बाद गोवर्धन पूजा होती है। उसके बाद क्या होता है? भैया दूज होती है। भाई लोग जाते हैं बहन के पास, बहन भोजन पकाती है। हाँ,
और भाई को खिलाती है और प्रार्थना करती है मेरे भैया की उम्र बड़ी हो। हम बहुत सारे दिन मनाते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, सेक्रेटरीज डे, क्या क्या मनाते हैं, सब पागलपन है। भैया जो आज जो रिश्ता टूटते जा रहे हैं ना भाई बहन का, सबसे बड़ी समस्या हो गई आजकल भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता। ये हमारी कल्चर है, बहन पकाती है और भैया खाता है, और जब भैया खाता है तो बहन आशीर्वाद देती है मेरा भाई हजारों बरस जिए, लंबी उम्र हो। इस परंपरा को निभाइए, आप सुखी रहेंगे, समाज सुखी रहेगा, परिवार सुखी रहेगा, परिवार में परंपराएं बनी रहेगी। अगर आप परंपराओं का पालन करेंगे तो आपके परिवार में कोई समस्या नहीं आएगी। समस्याएं बस इसलिए हैं कि हम परंपराओं को छोड़ करके दूसरे का नाटक ज्यादा करने लगते हैं, दूसरे की परंपरा को अपनाने लगते हैं। कोई बहाना नहीं, आप शुद्धता पूर्वक जैसे दिवाली मनाते थे वैसे मनाइए। दिवाली की राम राम।